गोलगप्पे बन के तैयार हो गए हैं और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो क्या बोलते हैं इसको, दही पूड़ी या क्या बोलते हैं। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी बेल, क्योंकि बेल का शरबत ना आजकल मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है और वैसे भी बोलते हैं कि थोड़ा हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे अच्छे से याद है, पहले तो मैं बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन अभी ना मेरे को टेस्ट इसका बहुत से मतलब अच्छे से डेवलप हो गया है। तो ऑलमोस्ट डेली ही हम लोग बना लेते हैं बेल का शरबत। तो थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है और ख़ासकर मतलब इस गर्मी के लिए ना बेल बहुत अच्छा है। खा नहीं सकते हैं तो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और आप देख सकते हैं मेरे को कितना पसीना आ रहा है, मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं करा, थोड़ा सा काम करो और इतना पसीना आ जाता है। तो पता है बहुत दिन से ना गोलगप्पे टिक्की ऐसे ऐसे खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन बाहर जाके खाने की एक तो मतलब मौसम भी ऐसा है ना, इतनी गर्मी रहती है, शाम को भी 6-7 बज जाते हैं, तब तक मतलब गर्मी ही रहती है। तो मन भी नहीं होता है और खाने का भी मन होता है, लेकिन अब जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है गर्मी में बाहर। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे तो बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, जिस तरह से आजकल कीड़े मकोड़े खाने में निकल रहे हैं। और मतलब टीवी में तो दिखा ही रहे हैं, बट वैसे भी मुझे लगता है घर में बना के खाना ज़्यादा सही होता है। तो इतने दिन से सोच रही थी, तो चलो मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ गोलगप्पे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है मैंने, थोड़ा दही जमाया था ये, तो दही मस्त वाला जमा लिया और ये गोलगप्पे मैंने फ्राई किए हैं। क्योंकि मेन जो मेहनत होती है वो गोलगप्पे बनाने की होती है। अब इस गर्मी में बनाने नहीं बैठ रही थी गोलगप्पे, इसलिए ये तो पैकेट वाले रखे हुए थे, वही ले लिए हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा आलू था, उसमें मसाला वगैरह डाल लिया। और थोड़ी सी ये होती है अपनी सेव पूरी होती है, और 2 तरह की चटनी थी वो मैंने घर में बनाई थी, पुदीना चटनी और मीठी सौंठ तो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। तो बस फटाफट से प्लान इसीलिए कर लिया क्योंकि उसकी सीजनिंग सब घर में रखी हुई थी। तो बस तलना था गोलगप्पों को बेसिकली, तो वो तल लिए थे। और वैसे एक्चुअल में बताऊं तो गर्मी में अब तला वाला खाने का भी मन नहीं होता है, लेकिन अब गोलगप्पे के आगे तो भाई सब कुछ फेल है। तो बस आज हमने मतलब बस बना ही लिया, आप समझ लो कि बस अब रहा नहीं जा रहा था। तो कोशिश की कि चलो ठीक है भाई आज बना के खा ही लो। तो यहाँ पर गोलगप्पे मैं फिल कर रही हूँ। और एक बात मैं आपको मतलब शेयर करने वाली हूँ कि गोलगप्पे मतलब जैसे भैया लोग खिलाते हैं ना, ये करके खिलाना भाई आसान नहीं है, या रेस्टोरेंट में जैसे आप लोगों को सब बना बना के देते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे अब मैं एक दिन में मतलब जैसे मैं अभी बना रही हूँ ना, सब गोलगप्पे में बराबर की फिलिंग डाल देना और सब कुछ मतलब अच्छे से हो जाए, बहुत मुश्किल काम है। तो जब खुद करते हैं ना तब समझ में आता है कि चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है जितनी देखने में लगती हैं। ये देखिए मेरा तो दही भी बराबर नहीं जा रहा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, बट आई एम ट्राइंग कि सब ढंग से अंदर तक फिलिंग हो जाए। और ठीक है, शक्ल तो क्या है उसकी, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और मतलब टेस्ट तो खैर ऑफ कोर्स अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि जब इसके अंदर इतना सारा सामान डाला है, माल बढ़िया पड़ा होगा, तो भाई चीज़ तो अपने आप ही बढ़िया से बनकर आएगी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में, हम खाते हैं गोलगप्पे। तो इसको क्या बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, या दही पूरी भी बोलते हैं, बिकॉज ये स्टफिंग वाला मैंने बनाया है, तो ये दही पूरी है। तो चलिए या पहले हम ये खाते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज यू कैन सी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और यहाँ बारिश का कोई भी सीन नहीं है। पता नहीं आपकी जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, बट यहाँ पर अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो अभी बहुत कुछ मतलब चेंजेस होने वाले हैं और बहुत चेंज आने वाला है कमिंग डेज में। और क्या क्या वो चेंजेस होने वाले हैं या बहुत बदलाव आने वाला है, वो क्या है वो मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। और एज ऑफ नाउ तो जो हमारा मतलब जो चेंजेस होने वाले हैं जो भी है, तो उसका जो काम है वो अभी से शुरू हो गया है। तो काफ़ी सारे कपड़े ना जो जैसे होता है कि मतलब ख़राब नहीं हुए होते लेकिन पुराने हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने सब उसकी गठरी बनाकर एक अलग कर ली है। और काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, कहाँ तक बैग में मतलब उसको रखूँ। और ज़्यादातर मैं बच्चों के भी कपड़े होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, उसको टाइम टू टाइम ना मैं निकालती रहती हूँ और उसको सॉर्ट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के ना ये जिप वाले बैग मंगा के रखे हुए हैं और इसके अंदर मैं कपड़े रख देती हूँ। तो काफ़ी मतलब आराम हो गया है इन बैग्स की वजह से, क्योंकि क्या होता है कि आपको कौन सा कपड़ा मतलब कहाँ से निकालना है या क्या करना है, तो वो मतलब मुश्किल नहीं होती और सोचना नहीं पड़ता है। तो ये बैग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अभी सोच रही हूँ थोड़े से बैग और मंगा लेती हूँ, ताकि जो कपड़े अभी ऑर्गेनाइज नहीं हैं
वो भी कर लूँ। और इनमें से भी मैं कुछ ऐसे कपड़े बाहर करने वाली हूँ जो मैंने बहुत दिनों से या महीनों से पहने ही नहीं हैं। जो कपड़ा आप 6 या 7 महीने तक नहीं पहनते हैं, आप समझ लो कि उस कपड़े का नंबर आने वाला नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि आप डोनेट कर दो। तो मैंने यहाँ काफ़ी सारे कपड़े मतलब निकाल के रखे हैं अलग, जो मैं डोनेट करने वाली हूँ। और इन बैग्स के अंदर वही सारे कपड़े हैं जो मैं देने वाली हूँ। तो कोई मतलब नहीं है कि उनको अलमारियों के अंदर रखते जाओ। और ये सब काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी। इनफैक्ट ना फिर मैंने अब यहाँ पर आटा छानने लगी थी, पूरा आटा बाहर गिर जाता है। तो एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ये वाली ट्रिक से आटा छानना, देखो बिल्कुल भी आटा बाहर नहीं गिरता और छन्नी भी हिलानी नहीं पड़ती है। तो ये ट्रिक मुझे बहुत बढ़िया लगी। ये ट्रिक मैंने कहीं पर देखी थी, तो आज लगा चलो करते करते उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे ये वाली ट्रिक जो थी ना एकदम सही लगी। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, मतलब वो सही होती हैं, सही काम करती हैं। और आपसे बात कर रही थी ना किचन में, तभी मुझे बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी फरियाद सुन ली है, यानी कि पुकार सुन ली है। ऐसा मुझे लगा कि देखती हूँ बाहर जाके, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है और अच्छी बारिश आने वाली है। तो बारिश का मतलब नाम सुनते ही या बारिश आने वाली है ना, चाय सबसे पहले याद आ जाती है। आज थोड़ा थक भी गई थी, काफ़ी काम भी मैंने किया था, तो सबसे पहले चाय चढ़ा दी थी। और आज बहुत दिन के बाद दूध वाली चाय बनाने लगी हूँ। और ये मैंने ना एक रात पहले थोड़ी सी चना दाल सोख की थी, तो काफ़ी सारी चना दाल इकट्ठी हो गई थी। तो कुछ ना कुछ उसका बनाते रहो ना बीच बीच में, तो यूज़ भी हो जाती है और ख़राब नहीं होती है। वरना चना दाल वगैरह में बहुत जल्दी घुन लग जाता है। तो बीच बीच में मैं इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें बनाती रहती हूँ जिससे ये यूज़ भी होती रहती है। तो वैसे तो बहुत सारी डिशेस बनती हैं चना दाल से, तो मतलब मैं सोक कर देती हूँ, उसके बाद में फिर ये डिसाइड करती हूँ कि अब इससे मैं क्या बनाऊँगी। तो थोड़ी सी दाल मैंने ना यहाँ पर उबाल के ऐसे पीस के रख लिए है, धनिया वगैरह सब मिला के। तो इससे भी कुछ ना कुछ अच्छी से चीज़ बन जाएगी। और ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि थोड़ी पीस के रख लेती हूँ और बॉईल करके रखती हूँ। और ये वाली थोड़ी सी दाल मैंने मतलब बॉईल नहीं की थी, खाली पीस के रखा था। और इसमें डाल दिया है थोड़े सा धनिया, हरी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज काट के। और नॉर्मल वाले जो मसाले हमारे मसालेदानी में रहते हैं, वो वाले मसाले भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। ये एक छोटा सा मैं अदरक यानी कि कद्दूकस लेकर आई थी, मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी तब मुझे ये मिला था। और बहुत अच्छा है, इससे बहुत ना फाइन हो जाता है, अदरक काफ़ी अच्छा ग्रेट होता है। और ये इसमें मैंने मिला दिया था और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। तो अब इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ, आपने अब तक तो गैस कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल सा डिश रहता है लेकिन बहुत टेस्टी रहता है, और चाय वगैरह के साथ तो बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है। तो यहाँ बना दिए हैं दाल के वड़े। तो ये दाल के वड़े ना, जब मैं साउथ में थी यानी कि चेन्नई में थी ना, तब वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बनाते थे। तो कुछ कुछ चीज़ें ना वहाँ से मतलब आदत में लग गई हैं। जैसे कि खाने का मतलब वहाँ पर क्या होता है, यूजली वो खाने के साथ दाल के वड़े, उड़द दाल वड़ा रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं। तो बारिश वारिश कुछ नहीं आई और उसके चक्कर में मैगी और पकोड़े बन गए, और अभी बन गई है गर्मा गर्म चाय। तो बारिश वारिश कुछ नहीं आई और बारिश के बहाने सबको खाने के लिए मिल गई चटपटी चीज़ें। और अब जो दाल मैंने यहाँ पर बॉईल करके मैंने मसाला मिक्स करके रखी थी, तो उसको भी यूज़ कर ले रही हूँ और उसके बना रही हूँ पराठे। तो शॉर्टकट में ही कर रही हूँ क्योंकि आज काम करके बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और चटनी वगैरह सब दो तरह की पड़ी थी, मतलब पुदीना चटनी हो गई, सौंठ हो गई, ये सब रखी थी। और अचार वगैरह, दही वगैरह था, तो मैंने बोला आज उसके साथ ही अपना काम चलाओ। तो फटाफट यहाँ पर मैंने बनाए दाल के, चना दाल के पराठे। और चना दाल के पराठे के साथ ना, वैसे सच बताऊँ तो कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती है, खाली चना दाल पराठा और अचार भी अगर आपको मिल जाता है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। और मैं जनरली इसको मतलब ज़्यादातर मैं इसके ऊपर बस बटर लगाती हूँ और अचार ले लेती हूँ या फिर चटनी, तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये चना दाल का बहुत अच्छा यूज़ मैंने मतलब आज आपको साथ में शेयर कर रही हूँ। और चना दाल को ना टाइम टू टाइम आप बनाते रहोगे ना इस तरह से, तो आपका टेस्ट भी डेवलप होता है। और दूसरी बात ये होता है कि चाल दाल अपनी निबट जाती है, नहीं तो दाल क्या होती है, पीछे डब्बा पड़ा रहता है और घुन जाती है। तो ये एक तरह से एक तरह का फुल मील बन जाता है, अपना खाना पीना भी हो गया, स्नैक्स भी बन गए, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो ये तैयार हो गए हमारे चना दाल के पराठे टेस्टी वाले। रेसिपी बहुत ही सिंपल थी, मैंने आपके साथ में शेयर की। और आई होप आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।
थैंक यू सो मच।